और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हैं बीसलपुर बांध की। गेट खोले गए हैं और पानी की निकासी की गई है और ये राजस्थान के लिए एक सुखद तस्वीर इसलिए क्योंकि बीसलपुर का भरना ये बताता है कि अगले 1 से 1.5 साल बीसलपुर पर आधारित शहरों को समस्या नहीं होगी, जिलों को समस्या नहीं होगी। और गेट नंबर 10 खोलकर डाउन स्ट्रीम के अंदर पानी को निकाला जा रहा है। बीसलपुर बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट, बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। सकाड़ा कंट्रोल रूम में बटन दबाकर गेट नंबर 10 को खोला गया है और डाउन स्ट्रीम के अंदर पानी की निकासी की जा रही है। आप सोचिए, रेगिस्तान है, ये राजस्थान है और राजस्थान के बांध का लबालब होना यह बता रहा है कि भविष्य में कम से कम अगले 1 से 2 साल पानी की किल्लत नहीं होगी। और कभी भी बांध के दरवाजों को तब खोला जाता है जब निर्धारित मापदंड से ऊपर पानी आ जाता है। इसका मतलब यह कि बीसलपुर के अंदर जो भराव क्षमता लगभग फुल और उसके बाद पानी की निकासी की जा रही है। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, ये सुखद तस्वीर है, सुखद इसलिए कि बीसलपुर के भरने के बाद ही गेट खोले गए होंगे, एक निर्धारित सीमा के बाद गेट खोले होंगे। कितना क्यूसेक पानी निकासी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए बीसलपुर में पानी का इनफ्लो कम है, इसलिए गेट नंबर 10 खोलकर 1 मीटर की हाइट पर पानी निकाला जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी जो है 6010 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई है। स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर और जिला कलेक्टर जो है टॉप की कल्पना अग्रवाल ने जहां स्काडा का बटन दबाया और जयपुर में उधर जहां स्काडा कंट्रोल रूम है वहां पर मंत्री सुरेश रावत बैठे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गेट नंबर 10 किस तरीके से खोला गया है, पूरी जानकारी ली है। और अच्छी बात यह है विजेंद्र जी, देखिए अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, बीसलपुर पानी से लबालब हो गया है बीसलपुर बांध और अब करीब 1.5 महीने की बारिश और बाकी बची है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि यहाँ से जो पानी निकलेगा वो सारा पानी करीब 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके ईसरदा बांध में जाएगा, क्योंकि ईसरदा बांध की टेस्टिंग भी होनी है, वो भी पहली बार तैयार हुआ है। लेकिन जुलाई में पहली बार गेट खोले गए हैं और यहाँ पर मौके पर बीसलपुर बांध पर हजारों ग्रामीणों की भीड़ जमा है। कई गाँव के लोग सुबह ही यहाँ पहुँच गए थे और 12 बजे से जिस तरीके से सायरन बजा करके मुनादी की जा रही है उसके बाद तो भीड़ का और तांता लग गया है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। जुलाई कई रिकॉर्ड बीसलपुर बांध ने बनाए हैं। देखिए पहली बार त्रिवेणी 9 दिन तक जुलाई में चली, खतरे के निशान से ऊपर चली। जुलाई में पहली बार गेट खोले गए, जुलाई में पहली बार इतना पानी आया है और अभी तो जुलाई के 6 दिन बाकी हैं और कितने रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन सुखद सहयोग यह है कि आज बार बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं और लगातार दूसरी बार, यानी पिछले साल भी अच्छी पानी की आवक के चलते बीसलपुर बांध के गेट खोले गए थे और इस साल ठीक है विनोद जी, कहा जा सकता है कि भाई भविष्य में और भी गेट को खोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि 10,000 क्यूसेक के आसपास पानी की निकासी डाउन स्ट्रीम में की जा रही है, हम सायरन को सुन पा रहे हैं। अब सर बताइए, सायरन को कितने मिनट पहले से बजाना शुरू किया जाता है और डाउन स्ट्रीम के अंदर कोई फंसे ना, इसको लेकर कोई व्यवस्था की गई? बिल्कुल, देखिए 4 दिन से मुनादी की जा रही है। जिला कलेक्टर टॉप ने एक आदेश जारी किया था, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जिला प्रशासन, पुलिस और जल संसाधन विभाग के अधिकारी के तालमेल से ही डाउन स्ट्रीम में बने जितने भी गांव हैं वहाँ मुनादी की गई है कि डाउन स्ट्रीम में किसी प्रकार की नाव न चलाई जाए, किसी प्रकार का आवागमन नहीं किया जाए। जो पशुओं को चराने वाले लोग हैं वो पशुओं को दूर रखें और वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए होमगार्ड की भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर का लंबा दायरा है डाउन स्ट्रीम का, यहाँ से पानी ईसरदा बांध तक पहुंचेगा। और आज जब पानी का इनफ्लो कम है तो करीब 6000 क्यूसेक 10 नंबर गेट से खोलकर पानी निकाला जा रहा है। जैसे जैसे बारिश का फ्लो बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे इनफ्लो ज्यादा होगा, त्रिवेणी हाइट पर चलेगी, डाई और खारी का पानी आएगा बीसलपुर बांध में, तो संभवतः हो सकता है कि और गेट खोलकर पानी की निकासी की जाए। क्योंकि पिछले साल जब गेट खोलकर पानी की निकासी की गई तो 2 गेट खोले गए थे और उसके अगले दिन जब पानी ज्यादा हो गया था तो 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। अभी मानसून की सक्रियता थोड़ी ढीली है, लेकिन 26 तारीख के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा। भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश बिल्कुल उसके बीच वो संयोग देखने को मिलेगा कि बीसलपुर बांध के 18 में से कितने गेट खोलकर पानी की निकासी डाउन स्ट्रीम में की जाती है और सारा पानी ईसरदा बांध की तरफ जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, मानसून कमजोर पड़ा है, लेकिन जुलाई के अंदर जितनी बरसात होती है औसत से ज्यादा ही बरसात हुई है। अभी तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और देखिएगा अगले महीने कैसे भद्रा बरसते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके ईसरदा बांध तक ये पानी पहुंचेगा। क्या ये जो पूरा फ्लो है, क्या ये पूरा एरिया उस हिसाब से डेवलप किया गया है कि ईसरदा बांध तक पानी पहुंच जाए? बिल्कुल, देखिए दोनों बांध इंटरकनेक्ट है, क्योंकि 2028 में जब पीकेसी आरसीपी के से चंबल का पानी आना है तो दोनों बांध इंटरकनेक्ट रहेगी और ये 100 किलोमीटर का दायरा है। क्योंकि अभी पानी जो
6010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, वो करीब 18 घंटे का सफर तय करके ईसरदा बांध में पहुंचेगा, क्योंकि पानी का फ्लो कम है और कम पानी छोड़ा जा रहा है जो 18 घंटे लेगा। अगर यही पानी पिछले साल की तरह एक दिन में 36,000 क्यूसेक छोड़ा जाता तो करीब 6 घंटे में ही पानी ईसरदा बांध पहुंच जाता, क्योंकि पानी का फ्लो कम है, पानी कम छोड़ा जा रहा है, इसलिए लंबा सफर तय करके पहुंचेगा। और करीब 100 किलोमीटर के दायरे में वैसे भी बनास में जब भी बीसलपुर बांध लबालब होता है तो बनास में ही सारा पानी जाता है, लेकिन इस बार बनास का पानी भी ईसरदा में जा रहा है और यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम का पानी है वो 100 किलोमीटर का सफर तय करके ईसरदा में जाएगा और ईसरदा को 253 RL मीटर की हाइट पर बरकटिंग भी होनी है, तो ये सारा पानी ईसरदा में भरा जाएगा। लेकिन देखिए क्रश लेवल से ऊपर आते ही ईसरदा के गेट खोल करके भी आगे पानी निकाला जाएगा जो बनास में जाएगा। लेकिन फिलहाल सुखद संयोग यही है कि जुलाई में पहली बार बीसलपुर बांध के गेट खुले हैं, जुलाई ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी तो मानसून के 1.5 महीने से ज्यादा का समय बाकी है और जिस तरीके से चेतावनी दी गई है भारी से अत्यंत भारी और काफी मतलब बरसात का अच्छा जो तीसरा चरण है वो काफी अच्छा रहेगा। दूसरे बिल्कुल विनोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और राजस्थान के लिए वर्तमान में इससे सुखद तस्वीर कुछ नहीं हो सकती।